हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 74 रुपीज का शेयर है और इसका बोनस इश्यू हो चुका है और यही वजह है कि शेयर आपको इतना कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे आईओसी को लेकर कि भैया खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 74 रुपीज का शेयर है। एक महीने में देखें तो 36% की गिरावट है। हालांकि आज ही ये गिरावट देखने को मिली है क्योंकि आज ही बोनस यहां पर मिला है, वरना कल तक के 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, बोनस जब इन्होंने 1:2 का इन्होंने बोनस दिया हुआ है, जिसका मतलब सिंपल है कि हर 2 शेयर के मुकाबले आपको 1 शेयर बोनस के तौर पर मिला है। तो जाहिर सी बात है भैया, आपको 33 से 34% की गिरावट देखने को मिलेगी बाजार में, और ये वही है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हमने देखा है कि जब भी किसी कंपनी ने बोनस इश्यू किया है, डेफिनेटली उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। उसके बाद लोगों ने बिकवाली भी करी है। तो यहां पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन आईओसी को लेकर अगर हम देखें तो शेयर ऑलरेडी कोरोना की मार तो था ही पहले से शुरुआत से, लेकिन जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन हो, उसकी मार ये झेल रहा था। हाल फिलहाल में टूट के बिखरा जरूर था, ये वापस बाउंस बैक कर गया। अब बोनस की खबर से वापस ही नीचे की तरफ गया जरूर है। आईओसी में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी में देखें तो रेवेन्यू भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी इनका ज्यादा है। रेवेन्यू इनका 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, वो भी सिर्फ एक ही क्वार्टर का ये रेवेन्यू है। यहां पर प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है। यहां पर सरकारी कंपनी है। यहां पर आप देखोगे तो 8.36% की होल्डिंग इनके पास है, एफआईएस के पास है, 2.29 म्यूचुअल फंड्स, 0.61 इंश्योरेंस कंपनी के पास है और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 28.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार की जो भी सरकारी कंपनी है उसके शेयर गिरवी कभी भी होते नहीं है। ओएनजीसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है यहां पर 14.20% की होल्डिंग के साथ। 40% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आईओसी को लेकर सबसे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। यहां पर मेरे हिसाब से देखो, ना ही मेरी बेचने की सलाह है ना ही खरीदने की सलाह है। मैं ये मान रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आपको खरीदना है तो इंतजार करना चाहिए। बेचने की जहां तक बात है तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसने परफॉर्म किया है, लेकिन शेयर में तेजी से नहीं। इसने परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में बोनस से और डिविडेंड से। यहां पर 2016 में भी इसने बोनस दिया था, 2018 में भी इसने बोनस दिया था, अब 2022 में भी इसने बोनस दे दिया है। यहां पर डिविडेंड की भी मैं बात करूं तो भाई साहब, डिविडेंड बहुत बड़ा पे करता है ये। फरवरी में 4 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे कर लिया इस साल, लेकिन पिछले साल 7.5 रुपए, 3 रुपए, 1.5 रुपए, 5 रुपए। तो भैया डिविडेंड तो बहुत हाई पे करता है ये। तकरीबन अगर आप देखने की कोशिश करो तो 17 रुपए तक का डिविडेंड ये पिछले साल पे कर चुका है। 17 रुपए का। उससे आगे अगर जाओगे 2020 में भी अगर आप जाओगे तो 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड था। हालांकि कम था ये डिविडेंड, लेकिन 2018 में बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया था, 19 रुपए, 20 रुपए और 6 रुपए 75 पैसे। तो बहुत ज्यादा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो ये। और जनरली सरकारी कंपनियों में डिविडेंड बहुत बहुत ज्यादा होता भी है। और कंपनी के रेवेन्यू ने भैया बहुत बड़ा जंप दिखाया था। 2021 में जो रेवेन्यू 3,65,000 करोड़ का था, वो 2022 आते 5,90,000 करोड़ पहुंच गया। मतलब एक बहुत बड़ा, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने दिखाया था। प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट भी भैया पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट था। 25,000 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा था, जो पिछले साल 20,000 करोड़ के आसपास था। उससे पहले तो लॉस में था कोविड के वक्त, 3,200 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इनको हुआ जरूर था। लेकिन अब भैया जो छलांग लगाई है वो बहुत बड़ी छलांग है आईओसी की तरफ से। यहां पर अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, सब कुछ ग्रीन में है। इसका जो पी रेशियो भी है वो भी 4.12 का है, काफी सस्ता नजर आ रहा है। 13.61 का सेक्टर पी है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो है ही। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा भी इसने दिया है, बैंक एफडी से भी अच्छा फायदा मिला है यहां पर। और जाहिर सी बात है, शेयर में ग्रोथ से वो नहीं मिला है, वो मिला है बोनस और डिविडेंड से, खास करके डिविडेंड से।
और रेड फ्लैग भी कोई अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। यहां पर इंडियन ऑयल को लेकर बात करें तो शेयर होल्डिंग की ही अगर मैं बात करूं तो 51.50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। रिटेल वालों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 4.68% की ही होल्डिंग है। बाकी की जो बहुत बड़ी होल्डिंग है वो आज भी बड़े बड़े फंड हाउसेस और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, और सरकार के पास तो है ही, और सरकार अपनी होल्डिंग बेचेगी नहीं, इतनी ही रखेगी आने वाले दिनों में। आईओसी को लेकर कई ज्यादा चर्चा भी बीच में हो रही थी कि देखो भैया, अगर हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं तो इनका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो देखो भैया, ये कंपनियां भी अपने आप को इवॉल्व करेगी समय के साथ साथ, ठीक है, वो भी इवॉल्व करेगी। अगर ईवी का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, ये अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएगी आने वाले दौर में। अभी भैया भले ही गैस पर है, लेकिन हो सकता अब ऑयल और गैस पर है, लेकिन आने वाले दौर में वहां पर भी जाएगी। जब सिर्फ ऑयल था तो भैया ये ऑयल पर थे, जब गैस आया यहाँ पर तो गैस पर भी ये देखने को मिल गए, ठीक है। तो आने वाले दौर में अगर ईवी वाला सेगमेंट आएगा तो ये वहां पर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे शुरुआती दौर में। कितना सक्सेस होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा हमें, लेकिन अभी के लिए जो आईओसी का शेयर है, मेरे हिसाब से वो खराब कंपनी तो नहीं है पहली चीज। और आईओसी का शेयर कोई गिरावट नहीं है, ये बोनस मिला है, एक्स्ट्रा शेयर आपके अकाउंट में ऐड हुए होंगे जिनके पास भी शेयर होंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो पहली चीज बने रहो यहां पर, लेकिन नजरिया आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म का आपका जो नजरिया यहां पर होना चाहिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 70 रुपए के नीचे मिले खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, वहां पर आप ऐड कर सकते हो आईओसी के शेयर्स को। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं आएगा, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। यहां पर जो ग्रोथ आपको मिलेगा वो सीधा मिलेगा डिविडेंड के तौर पर, और मिलेगा आपको फ्यूचर में अगर दोबारा बोनस देता है या कुछ और भी आता है तो उसके तौर पर। यहां पर आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हो कि भैया शेयर जो 75 का है ये 200 का हो जाए, 250 का हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगा कंपनी दे देगी बोनस, कंपनी दे देगी बड़ा डिविडेंड, और शेयर वापस जाएगा टूट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन दोबारा भागने की कोशिश करेगा, दोबारा नीचे जाएगा। तो ये चीज देखने को मिलेगी अगर आप इनके शेयर प्राइस को अगर आप देखो, एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जहां पर शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ, ठीक है। अभी तो ये जो गिरावट है वो सिर्फ अभी जो बोनस है उसकी वजह से है, ठीक है। यहां पर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो गिरावट वाला ग्राफ है, ये गिरावट वाला ग्राफ है। और जब भी नीचे गया है बाउंस बैक किया है, लेकिन साथ में आप ये भी सोचो कि कंपनी कई बार बोनसेस वगैरह दे चुकी है, डिविडेंड दे चुकी है। हालांकि 2000 से लेकर अब तक काफी बड़ी ग्रोथ आई भी है। 13 रुपए का शेयर था, कई बड़ी तेजी भी देखी और बाद में कई बड़ी गिरावटें भी देखी, लेकिन जब भी टूटा है बाउंस बैक किया है। तो नजर होनी चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर, लेकिन कोई शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन हाँ बोनस और डिविडेंड से पैसा बनेगा यहां पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।